अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे। हलीमा सादिया की गोद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश। उस जमाने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके वहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वह देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे के नशोनुमा बेहतर हो और वह खालिस अरबी जबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। उस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गए कि यतीम बच्चे के घर आने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं, जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर न किया, और करते भी कैसे। इस आदत तो हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आना था। जब हलीमा सादिया मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वह बगैर बच्चे के रह गई हैं, और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों न हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर बरकत अता फरमा दे। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना ने उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर आमिना उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वह चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज के साथ मुश्क की खुशबू निकल कर फैल रही थी। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियान जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे के लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाईं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध न पिया। दाईं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते रहे, बाईं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला
अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वह मरील होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था, लागर होने की बिना पर वो सबसे पीछे रहा करता था। मेरी ख्वाते साथी हरंगे से मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में उन्होंने कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम उसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनो साद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि उससे पहले ऐसा नहीं था। मैंने उनसे दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दुहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थी। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने में आई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैंने आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा न था जिससे मुश्क की खुशबू न आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन व सुब्हानल्लाहि बरकतु व तस्लीमा। यानी अल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। उस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनांचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा, आप हमें इजाज़त दे दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हुई कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर न हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हजरत आमिना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे, वह आपको खेलते नजर आते, आप उनके नजदीक न जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते, आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनोई अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा
सादिया फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वह सुबह सवेरे बकरियां चराने चले जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। उसके बाद आप अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंची। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने की कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था। आपने बताया, मेरे पास दो आदमी आए थे, वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वह दोनों हज़रत जिब्रील और हज़रत मिकाइल थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही हैं। फिर वह दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लेटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वह चीज़ मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वह क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरी रिवायत में ये वजाहत मिलती है कि वह स्याह रंग की एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हलीमा सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त वो मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई। जब मैं मक्का के बाली इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए।